नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं आपसे बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दो, बिमला ने भीख मांगते हुए कहा। बिमला एक 60 वर्ष की औरत है और जिससे वह यह बात कर रही थी उस बेटे को उसने मन्नत मांग कर मांगा था। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं फलते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा था, रमन ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से रमन की बीबी लक्ष्मी आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने, लक्ष्मी ने कहा। यह बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी, रमन ने जैसे कहा। उसे सुनकर लक्ष्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे बिमला पर सटा दिया। बिमला दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं यह बुढ़िया कब मरेगी। यह बोल लक्ष्मी ने उसे एक लात मारी और वहां से चली गई। रमन भी वहां से बिमला को मुंह ऐंठ कर चला गया। उनके जाते ही बिमला ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें लक्ष्मी ने गर्म चिमटा सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों रमन के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। यह बोल वो रोने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे कंधे पर हाथ रखा। बिमला ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रो। अंश, रमन और लक्ष्मी का बेटा, उसने बिमला के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसने सब देख लिया था। बिमला ने उसे गले लगा लिया। अंश ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोलकर वो रोने लगा कि तभी लक्ष्मी आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोल वो उसके तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में अंश आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। लक्ष्मी ने जब उसके मुंह से यह बात सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? अंश ने जैसे कहा, लक्ष्मी ने उसके गाल पर एक चांटा मार दिया। तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तू उससे बदतमीजी करेगा? पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं, दादी ने भी तो पापा को जन्म दिया है। तू मेरे से जबान लड़ाएगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भड़का दिया है। ये बोल वो अंश को खींचकर ले जाने लगी। बिमला वहीं रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रोज लक्ष्मी और रमन बिमला को खड़ी खोटी सुनाती और बेचारी बिमला रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन रमन के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। रमन ने गुस्सा करते हुए बिमला से कहा, ए बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं, तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रमन की बात सुनकर बिमला की आंखें भर आई। उसने अपने रूंधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया उसे मुझे अपने बॉस से मिलाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहां से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए ना सर, बैठिए, रमन ने अपने बॉस को बैठाते हुए कहा। अरे लक्ष्मी, सर के लिए चाय पानी तो लाओ। यह बोल रमन अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे रमन, रहने दो, ठीक है, बॉस ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दे, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो कीजिए, रमन ने कहा। तो जगदीप नाश्ते में समोसे, कचौड़ियाँ, जिलेबियाँ और भी बहुत कुछ। अंश अपने कमरे से छिपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए भी नहीं देते और अंकल को तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। उधर लक्ष्मी और रमन जगदीप की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर रमन को उसके गुड बुक्स में जो आना था ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। अरे रमन, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वो मंदिर में पूजा करने गई है। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास है, इसलिए रमन ने कहा। तो लक्ष्मी ने भी उसकी बात में हाँ में हाँ मिला दी। ओह अच्छा, बॉस ने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर बिमला बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया
और गिलास में पानी डालने लगी। तभी उसे रमन की कही बात याद आ गई। मेरी बेइज्जती हो। उसके कानों में वह आवाज गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। यह कैसी आवाज थी? बॉस ने खड़े होते हुए पूछा। कौ कुछ नहीं सर, रमन ने हकलाते हुए कहा। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज आई थी। अब तो जैसे रमन और लक्ष्मी की सीटी पीटी गुल हो गई। जैसे लक्ष्मी ने धीरे से रमन को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। रमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर जब बॉस ने बिमला के कमरे का दरवाजा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गए। वह जल्दी से भागते हुए बिमला के पास आया और उसे अच्छे से बैठा दिया। माँ जी आप ठीक तो हो ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, बिमला ने कहा। बॉस ने रमन की तरफ देखते हुए कहा, रमन तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? तुम सिर्फ नाम के रमन हो। तुम्हारा काम बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। रमन गिड़गिड़ाने लगा और बॉस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। अब रमन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह बोल वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह बोल वह दर्द से तड़पने लगी। अंश यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रमन ने बिमला का हाथ पकड़ा और अपने घर से धक्का मारकर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। यह बोल बिमला दरवाजा पीटने लगी। लक्ष्मी ने अंदर से कहा, तू जहन्नम में जा बुढ़िया। बिमला वहीं बैठ के रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बिमला धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाजा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज आई। फिर किसी ने दरवाजा खोला। बिमला ने उसे देखते हुए कहा, बेटी क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे काम दे दो। मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे घर में बहुत सारे पहले से नौकर हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह बोल उसने दरवाजा बंद कर दिया। बिमला की आंखें भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, ए बुढ़िया दिखता नहीं है क्या? मरना है तो जाके कहीं और मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। यह बोल वह वहाँ से चला गया। बिमला ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। यह बोल वह चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। यह आप क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा, जब मेरा बेटा बहू ने साथ छोड़ दिया तो मैं जी कर क्या करूंगी। यह बोल वो रोने लगी। देखिए माँ जी आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर बिमला की आंखें भर आई और वह उस आदमी के साथ चली गई। उस आदमी का घर काफी बड़ा था। बिमला ने उस आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ क्या काम करूँगी? माँ अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। बिमला राम को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और राम बिमला को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन राम ने बिमला से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रही थी माँ? उसकी बात सुनकर एक बार फिर बिमला के जख्म ताजा हो गए। उसने नम आंखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राघव की आंखें नम हो गई। उसने बिमला को कसकर गले लगा लिया। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ। राम ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। यह बोल बिमला ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बाद बिमला का अब देहांत तो हो चुका था। राम को हमेशा उसकी कमी खटकती थी, पर राम की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। राम और नीति की एक बड़ी और खूबसूरत सी बेटी भी थी, बिन्नी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मारता था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ए बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो
हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोल अंश चला गया। लक्ष्मी और रमन फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मी, मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है, रमन ने रोते हुए कहा। लक्ष्मी भी रोने लगी, पर उनका रोना सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की आई और लक्ष्मी के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ करो, और चली गई। यह लड़की और कोई नहीं, अंश की पत्नी अंजलि थी। अब जो उसने बिमला के साथ किया था, वह अंश भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी की हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से ले रहा था। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बड़े करते समय उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन जब वो ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो वह माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और उन्हें 2 रोटी देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि जो दिन आज उनके माता पिता का है, वही दिन कल उन पर भी आएगा। बुढ़ापा हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना है। दोस्तों, बचपन में जितनी बच्चों को माता पिता की जरूरत होती है, उतनी ही बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों के प्यार, सहानुभूति और साथ की जरूरत होती है। इसलिए हमें हमेशा बुढ़ापे में अपने माता पिता का साथ देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करते हैं, क्योंकि आखिर उनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।